नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा जो यूपी टीईटी एग्ज़ाम होना है, यूपी टेट एग्ज़ाम जो 2026 होना है, इसके लिए आदेश जारी किया हुआ है। यूपी टेट 2026 एग्ज़ाम के लिए, उसके संबंध में हम आपके समक्ष ये वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस आदेश को समझाने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के मन में अभी तक आशंका थी कि ऐसा है कि जो लास्ट ईयर में बीटीसी अभ्यर्थी हैं, उन्हें ही केवल मौका मिलेगा और जो शिक्षक हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके की काफ़ी भ्रामक सूचनाएँ जो थीं और आदेश में जो थोड़ा त्रुटियाँ थीं, उसके संबंध में जो शुद्धि पत्र है वो जारी किया हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा। तो क्या है ये? तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगर हम देखेंगे तो उन्होंने जो पॉइंट वाइज़ समझाने का प्रयास किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 व इसके साथ संबद्ध अन्य अपीलों में दिनांक 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश से आच्छादित सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका चल रही है और चल रही थी, उसके संबंध में जो आदेश पारित हुआ है उससे जो आच्छादित सहायक अध्यापक हैं, उन्हें भी टीईटी पात्रता परीक्षा, मतलब जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है टीईटी, इसके लिए वो पात्र माने जाएँगे और पहले पॉइंट में उन्होंने ये समझाया है। इसके बाद फिर दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564 बटे 2019 व इसके साथ संबद्ध अन्य याचिकाओं में पारित आदेश तथा इस संबंध में एनसीटी द्वारा दिनांक 4/8/2022 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्था में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी में प्रविष्ट अध्ययनरत अभ्यर्थी यूपी टेट 2026 में आवेदन के लिए पात्र होंगे। जो ये चीज है इधर, मतलब उन्होंने ये स्पष्ट किया है इधर पर कि किसी भी वर्ष में हो, ठीक है? क्या है? किसी भी वर्ष में हो या किसी भी सेमेस्टर में हो, सभी लोग इसके लिए पात्र होंगे, ठीक है? किसी भी वर्ष में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, यदि वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्था में अगर टीटीसी में प्रविष्ट हैं, अध्ययनरत हैं, तो वो इस यूपी टेट 2026 फॉर्म में आवेदन कर सकेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसके पहले ये लिखा हुआ था कि केवल अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है प्रकाशित विज्ञापन के बिंदु संख्या 6 पात्रता के उप बिंदु संख्या 6.3 टिप्पणी के उप बिंदु 3 में उल्लिखित टिप्पणी को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अस्तु कृपया यूपी टेट 2026 के विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा जाए। तो साथियों, इस तरीके से जो ये आदेश संशुद्धि पत्र जारी किया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, इन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश आया है, तो उस पर जो भी सहायक अध्यापक प्रभावित हो रहा होगा, वो भी इस पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेगा। और सबसे ज़्यादा जिसमें बवाल उठ रहा था, ये कह सकते हैं कि जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं, वो केवल अंतिम वर्ष में जो पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उन्हीं को मौका मिलेगा। तो उसमें संशोधन करते हुए अब किसी भी वर्ष में या किसी भी सेमेस्टर में को अभ्यर्थी अगर पढ़ रहा है, डीएलएड अभ्यर्थी, तो उसको भी मौका मिलेगा। तो ये संशोधन थे इसमें पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो ये मेन थे। और साथियों, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस आदेश में क्या है। तो चलिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, और जल्द ही आपके सामने नोट्स तैयार करके और यूपी टेट 2026 एग्ज़ाम के लिए क्रमशः एक-एक वीडियो हर विषय का प्रतिदिन प्रयास किया जाएगा आपके सामने। हर सब्जेक्ट से एक वीडियो डाला जाए,
और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान की जाए। तब तक के लिए आप लोग सब लोग ध्यान रखें और अपनी तैयारी जहाँ तक हो सके करते रहें। नमस्कार।